आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि पाचन क्या है, मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पाचन के बारे में पहले हम बात करते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जो है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाचन क्या है। पाचन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? संयुक्त आघूलनशील क्या होता है? संयुक्त आघूलनशील तथा बड़े बड़े भोजकणों का संयुक्त आघूलनशील बड़े भोजकणों का क्या करना जो है, इसका जो है टूटना, इसका जो है सरल घुलनशील तथा अवशोषण योग्य, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण योग्य कणों में परिवर्तित होना, कणों में परिवर्तित होना क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है पाचन कहलाता है। अब पाचन जो है कहाँ से कितना होता है? तो पाचन जो होता है दोस्तों, यहाँ दूसरे हम पेन से लिखते हैं। पाचन दोस्तों मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है? जो है वो गूदा में खत्म होता है। गूदा मतलब एनस पे खत्म होता है दोस्तों। अब कितनी लंबी होती है पाचन? जो है आहार नाल होती, मनुष्य की आहार नाल होती है जो, वो दोस्तों लगभग कितना होता है दोस्तों? 9 मीटर लंबी होती है। तो जो है 9 मीटर लंबी होती है। तो पाचन तंत्र में क्या होते हैं? मुख गुहा से लेके गुदा तक जो है विभिन्न भाग होते हैं, कई भाग होते हैं। और इन भाग में क्या काम होता है किसका जो है, हम समझते हैं सबसे पहले डायग्राम से। अब पाचन क्या होता है दोस्तों? संयुक्त आघूलनशील एवं बड़े भोज्यकणों का छोटे सरल एवं अवशोषण योग्य कणों में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। अब पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होकर दोस्तों और गुदा पे खत्म होता है। ये लगभग जो है 9 मीटर लंबी होती है। पाचन जो पाचन तंत्र होती है, आहार नाल होती है, वो लगभग 9 मीटर लंबी होती है पाचन तंत्र। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है समझते हैं इससे। यहाँ पे डायग्राम है, देखिए ये है मुख गुहा, ये मुख गुहा होती है माउथ। यहाँ से जो है पाचन शुरू होता है, पाचन तंत्र यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं, यहाँ पे लार ग्रंथियां होती हैं, वो लार जो है स्रावित करती हैं भोजन में टायलिन, और जो है बहुत सारी लार ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पे दांत होते हैं जो भोजन को पीसते हैं। उसके बाद जो है भोजन यहाँ से आता है एसोफेगस में। जीभ जो क्या करती है, वो भोजन को ढकेलती है इसोफेगस में। यहाँ पे सेलाइवरी ग्रंथियां होती हैं, कुछ सेलाइवरी ग्रैंड होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जो है वो रस स्रावित करती हैं, एंजाइम स्रावित करती हैं जो भोजन को तोड़ता है। अब उसके बाद जो है यहाँ से भोजन जो है इसोफेगस से भोजन आता है, ये इसोफेगस होती है, ये पाइप होती है। इसोफेगस से भोजन कहाँ आता है दोस्तों? वो आता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है दोस्तों? स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है और भोजन जो है वो छोटे कणों में टूटता है। HCl जो है एसिडिक होता है, तो यहाँ भोजन जो है वो अम्लीय होता है पेट में। सबसे ज्यादा पेट में भोजन लगभग 3 घंटे तक रहता है दोस्तों। सबसे ज्यादा कितनी देर तक दोस्तों? वो 3 घंटे तक रहता है। स्टमक में भोजन 3 घंटे तक रहता है। और क्या होता है? अम्लीय होता है। यहाँ पे एसिड का सिक्रेशन होता है, एसिड का श्रावण होता है पेट में, और जो है भोजन अम्लीय होता है। उसके बाद जो है पेट के 3 भाग होते हैं दोस्तों। पेट के 3 भाग कौन से होते हैं? कार्डियक होता है पहला पार्ट, यह कार्डियक होता है। उसके बाद यहाँ फंडक होता है और ये नीचे पाइलोरिक होता है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों भोजन आता है जो है छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ सबसे पहले आता है? ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में दोस्तों आता है, तो
स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में क्या होता है, यहाँ पे गाल ब्लेडर और लीवर होते हैं। तो यहाँ से जो है अग्नाशय रस जो है, और यहाँ लीवर से क्या होता है, गाल ब्लेडर से और पैनक्रियास से क्या होता है, जो है अग्नाशय रस, और गाल ब्लेडर से पित्ताशय रस। यहाँ पे जो है ये आके छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में स्रावित होता है। फिर यहाँ से भोजन क्या होता है, यहाँ से भोजन अम्लीय से क्षारीय में बदलता है। ड्यूडेनम के बाद जो है भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की जिजनम वाले भाग में और इलियम में। फिर यहाँ फिर क्या होता है, भोजन जो है वो अवशोषित होता है तथा जो है कुछ एंजाइम का स्रावण होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बस केवल यहाँ पे वाटर का, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का अवशोषण होता है, और दूसरा किसी चीज़ों का अवशोषण नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है भोजन मल के रूप में एनस से मतलब गुदा से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे वर्मीफार्म अपेंडिक्स होती है, इसका कोई काम नहीं होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और 3 भाग होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से भाग होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम, 3 भाग होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। 3 भाग होते हैं स्टमक के भी कितने होते हैं, 3 भाग, इसके भी 3 भाग लार्ज इंटेस्टाइन के, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, कोलम, रेक्टम। उसके बाद पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज यहाँ गाल ब्लेडर होता है। उसके ऊपर जो है स्टमक का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडक, पाइलोरिक। उसके ऊपर इसोफेगस होता है, उसके ऊपर मुख गुहा होती है। तो ये हो गया हमारा पाचन तंत्र दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।